नहीं है ना, एक मिनट रुक जाइए विपिन जी, ये बड़ा दिलचस्प हो गया मुकाबला, बटेंगे कटेंगे सबसे ज्यादा प्रयोग और सबसे ज्यादा इस शब्द और नारे का इस्तेमाल इस वक्त देश की सियासत में हो रहा है। जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक में जाओ ना और पूछते क्या चल रहा है, तो पहले बोलते थे कि वो एक था ना वो चल रहा है, जय श्री राम। आप कहते हैं कि भैया बटेंगे कटेंगे चल रहा है, ये चल रहा है देखिए अब। और प्रदीप जी कह रहे हैं जो नहीं समझेंगे उनको समझा देंगे। कहां जा रही है देश की सियासत विपिन जी? प्रदीप जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, ये सिलसिला तो चलता रहेगा, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। लेकिन यहां पर जनता के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए नेताओं को, राजनीतिक दलों को, कि कितना हताश महसूस होते होंगे कि यहां पर नेताओं को रोल मॉडल समझा जाता है और यहां पर 19-20 का फर्क हो सकता है सारे राजनीतिक दलों में, नेताओं में। तो यहां पर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि जब चुनावी मैदान में उतरते हैं और चुनावी मोड में नेता आते हैं तो वहां पर जो एक मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए वो सब भूल भुलैया ठंडे बस्ते में चली जाती है और वहां पर बिल्कुल सब बयानवीर बन जाते हैं, कोई कसर छोड़ता नहीं है यहां पर कि कैसे अपने वोट बैंक को साधें, कैसे यहां पर विपक्ष पे प्रहार करें और बौछारें कर दें यहां पर। तो यहां पर मुझे लगता है कि 21वीं सदी है, सकारात्मक बातें होनी चाहिए, आप विकास की बातें करें, आप बताएं कि क्या क्या आपकी रणनीति होने वाली है, रोड मैप साझा करें। इस नारे में गलत क्या है विपिन जी, गलत क्या है? मैं उसी इस नारे में गलत क्या है? वो कह रहे हैं कि हम सबको कह रहे हैं एक रहो नेक रहो, इसमें गलत क्या है? नहीं गलत, देखिए मैं दोनों सिक्के, मैंने बोला सब 19-20 का फर्क है। कांग्रेस कौन सी कम है? बिल्कुल स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी है कांग्रेस। पहले तो बधाई के पात्र आप हैं तिलक जी, मैं बड़ा आज बहुत अच्छा लगा, आपने सबको आईना दिखाने का काम करा, यही पत्रकारों से उम्मीद होती है, जीवन खपा दिए मैंने भी पत्रकारिता में। तो यहां पर अगर हम चौथा स्तंभ है तो यहां पर हमने सत्ता पक्ष को घेरना है, उनकी खामियों को उजागर करना है, साथ साथ विपक्ष को भी बताना है कि आपका दायित्व क्या है, कि आप भी जो सत्ता को घेरते हैं, सरकार को घेरते हैं, तो सकारात्मक, क्योंकि कुछ मुद्दे जो जनमानस से जुड़े हैं और राष्ट्र हित के होते हैं, वहां पर अपेक्षा करी जाती है राजनीतिक दलों से कि आप एक मंच पे खड़े हो, एक स्वर में स्वर मिलाए, जनता के हित की बात करें। ज्यादा दूर क्यों जाए, कोरोना काल जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, वहां पर भी राजनीति थमने का नाम नहीं लिया, एक दूसरे पे तीखे प्रहार चलते रहे, सियासी रोटियां चमकाते रहे। आप ये कह रहे हो कि मुद्दों के आधार पे चुनाव नहीं हो रहा, लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा तो यही बन गया, बटोगे कटोगे। हाँ, और ये प्रयोग जो है बीजेपी का हरियाणा में सफल रहा। मैं उसी के लिए एक मिसाल के तौर पे एक उदाहरण दूंगा, 2017 का चुनाव, 2019 का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें, यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है, तो वहां पर 2017 का जो विधानसभा का चुनाव और 2019 का लोकसभा के संदर्भ में बात करें, एक नया ट्रेंड उभर के आया, जाति समुदाय धर्म इससे ऊपर उठ के उत्तर प्रदेश वासी ने यहां पर विकास को तवज्जो देते हुए अपना बेशकीमती वोट दिया। तो यहां पर नेताओं को समझना चाहिए, खासतौर पे जितनी ये राष्ट्रीय स्तर की दल है, कि आपको रोल मॉडल समझा जाता है, आप क्या नजीर पेश कर रहे हैं यहां पर? अब ये संजय जी की भी तो मजबूरी है, वो कह रहे हैं हाँ हिंदुत्व तो हमारा एजेंडा है, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। सहूलियत की राजनीति हो रही है। देखिए सीधी सी बात है, मेरी बात कड़वी लगेगी, हाँ। अपनी सहूलियत के हिसाब से यहां पर वोट बैंक को साधा जा रहा है, तीखे प्रहार करे जा रहे हैं, बयान बना जा रहा है। सिद्धार्थ जी